फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे और वहाँ पे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे और जोर से बोले आगे आ जाओ, यहाँ बैठो मुन्ना माइकल। तो फंडामेंटल, ठीक है, दूसरा बताया था तुम्हारा ड्राइव और तीसरा बताया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग इस पे बात कर चुके थे क्या? बात किए थे? तो आज हम लोग सप्लीमेंट्री पे बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो अभी तक हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, एक पढ़े फंडामेंटल, एक पढ़े ड्राइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके हेल्प से अदर क्वांटिटी बने, और ड्राइव क्वांटिटी वो है जो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बने। ये दोनों है और ये दोनों का एक दूसरे से इंटरलिंक्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या? एक तो फंडामेंटल में डिफाइन कर दिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसके अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब क्या कहलाएगा? ड्राइव कहलाएगा। लेकिन इसमें से दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल के हेल्प से नहीं बना हुआ है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है? डायमेंशन लेस है। डायमेंशन में पढ़ाए थे, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी में कोई डायमेंशन ही नहीं है, ना मास का है, ना लेंथ का है, ना कुछ का है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस है और वो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ना बना हो, ना बनता है, तो ऐसा क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लीमेंट्री है। इसलिए हम लोग सप्लीमेंट्री अलग से डाल दिए। सप्लीमेंट्री होता ना, जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में इंग्लिश, तो एक सप्लीमेंट्री बुक आता था, सप्लीमेंट्री इंग्लिश का बुक आता था। तो अलग से एक इंग्लिश का बुक पढ़ो, एक कोर्स का तो बुक है ही टेस्ट बुक वाला, एक अलग से पढ़ो, सप्लीमेंट्री बुक पढ़ो। तो इसीलिए क्या है? फिजिकल क्वांटिटी अलग से है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इसमें जो है तुम्हारा भाई साहब वो दो हमको पढ़ना है। एक को पढ़ना है प्लेन एंगल और दूसरा पढ़ना है सॉलिड एंगल, ठीक है। आज देखो सबसे पहले प्लेन एंगल देखते हैं। तो प्लेन एंगल हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि भाई दो लाइन जो है ना, ऐसे दो लाइन है, ठीक है, और दो लाइन जितना एंगल सब्सटेंड करेगा, ये एंगल क्या करेगा? तुम्हारा प्लेन एंगल करेगा, ठीक है। अब सपोज करो इसको इस कर्व को मिला देते हैं, ऐसे करके ये कर्व को मिला देते हैं। तो ये जो हो गया, यदि तुम इसको पूरा ड्रॉ करोगे, तो इसको तुम पूरा ड्रॉ करोगे, तो ये बेसिकली क्या है? एक सर्कल का छोटा सा आर्क है। सर्कल का क्या है? ये आर्क है, ठीक है। ये एंगल है, ये फिर शुरू हो गया कहानी। ये जो एंगल है ये क्या ये क्या एंगल है, और ये एंगल जितना आर्क सब्सटेंड कर रहा है, ये आर्क जो है ना, ये किसका है? इसका पार्ट है। तो ये क्या है तुम्हारी? ये वाला लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगा? ये करेंगे आर्क लेंथ। तो क्या बोलेंगे? आर्क लेंथ। हम बताए भी थे थोड़ा बहुत इसके बारे में, बताए थे ना, हाँ। और ये तुम्हारा एंगल हो गया। अब ये तुम्हारा क्या? रेडियस है, ठीक है, रेडियस। तो जो थीटा डिफाइन किया जाता है, थीटा एंगल जो डिफाइन किया जाता है, वो इस प्रकार ऐसे डिफाइन किया जाता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो ऊपर में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, नीचे में रेडियस। कहाँ हो? सोए हुए हो? किसी का सपना में खोया हुआ है क्या? लग तो रहा है। ऊपर में देखो क्या है? ऊपर में डायमेंशन किस चीज़ का बता दो? लेंथ का डायमेंशन है। अरे यार हम इरिटेट हो गए। तो प्लेन एंगल बता रहे थे, 11 कैसे चल रहा है? बनाए तो उधर, हाँ, प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। तो यहाँ क्या बताया कि ये ऐसा है, ऐसा थीटा, और ये तुम्हारा ये हो गया, और इसको अभी क्या बताएं? आर्क लेंथ बताएं, ठीक है। और ये हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिफाइन किए थीटा को? आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब देखो आर्क लेंथ ऊपर भी किसका डायमेंशन है? लेंथ का डायमेंशन है। लो, हाँ, नहीं पीछे से भी क्या है? देखो ना यहाँ पे, पीछे वाला टेंशन। इसका डायमेंशन क्या है? इसका डायमेंशन लेंथ है, और इसका जो रेडियस डायमेंशन क्या होता है? रेडियस में तो दूरी है ना, उसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा? लेंथ के पावर 0 हो जाएगा। मतलब ये कैसा क्वांटिटी हो गया? ये डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन
लेस क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो हर एंगल क्या है, हर एंगल डायमेंशन लेस है। जैसे साइन थीटा, ये भी क्या होगा कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब कैसा क्वांटिटी है, सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। क्लियर है। अब बताओ, अब यहाँ पे डायमेंशन है ही नहीं तो इसका यूनिट कैसे बताएं, इसीलिए एक यूनिट अलग से इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और बोला कि इसका यूनिट क्या होगा, ये तो इसका यूनिट होगा रेडियन। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। 1 रेडियन कितना होता है तो हम डिफाइन कर चुके हैं कि 1 रेडियन कितना होगा, तो 1 रेडियन होगा तुम्हारा जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो, आर्क लेंथ जब तुम्हारा रेडियस के बराबर हो जाए तब हम उसको क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक है। याद है हम कहानी सुनाए थे कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है। कहानी तो क्या था, यहाँ पे था एक लड़का और 2 लड़का था यहाँ पे, और ये इधर चलना शुरू किया और ये इधर चलना शुरू किया। जब ये इस पॉइंट पे आ जा रहा है तो ये यहाँ पहुँच रहा है, समय सेम और स्पीड सेम है, तो उस पॉइंट पे जब वो यहाँ पे जब एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाएगा, थीटा डिग्री कहलाएगा। बताए थे ना ये कहानी, ठीक है, याद है। तो बस ये समझो कि 1 रेडियन कब डिफाइन होता है, 1 रेडियन तब डिफाइन होता है, 1 रेडियन तब डिफाइन होता है जब आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है। तो बोलते हैं कि क्या 1 रेडियन है, और इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस उस यूनिट डायमेंशन का पहले क्लास में कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस अभी के लिए इतना ही समझो इसमें कि जो प्लेन एंगल है हमारा, प्लेन एंगल ये क्या है तुम्हारा, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, बैठिए, ये क्या है, डायमेंशन लेस है। और दूसरा क्या है इसके बारे में भाई कि इसका यूनिट एक डिफाइन किया गया, क्या नाम है, रेडियन नाम है, क्या नाम है, रेडियन। और 1 रेडियन को कब क्या डिफाइन करते हैं, तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है तुम्हारा जब आर्क लेंथ हमारा कितना बराबर हो जाए, आर्क लेंथ हमारा रेडियस के बराबर हो जाए। बात नहीं करेगा, ठीक है। जब चूचू कौन किया, पागल हो क्या, हाँ तो हम तुमको नहीं बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं। तो ये समझ में आया 1 रेडियन का क्या मतलब हुआ, 1 रेडियन जब आर्क लेंथ तुम्हारा किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक, ये 1 रेडियन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सप्लीमेंट्री क्यों बोले, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, ये किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से नहीं बना हुआ है, ऐसे क्या बोल रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री है। समझ में आ गया, मतलब क्या कि एक आर्क लेंथ है और ये आर्क लेंथ जितना यहाँ पे एंगल बना रहा है, एक आर्क लेंथ है 2D फिगर में, ये एक आर्क लेंथ है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, उस सर्कल का छोटा सा पार्ट जितना यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रहा है, जितना उस सेंटर पे एंगल बना रहा है वो क्या कराएगा तुम्हारा, रेडियन या थीटा या प्लेन एंगल कराएगा, ठीक। 1 रेडियन क्या हुआ, डिफाइन कर दिए कि रेडियस जो है इस आर्क लेंथ के बराबर हो जाए तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, सॉलिड एंगल। बाहर करने के लिए आते हैं तो जल्द बाहर, सॉलिड एंगल। और यहाँ पे हम क्या बताएं, यहाँ बताएं कि एक आर्क तुम्हारा जितना एंगल सबटेंड करेगा वही तुम्हारा क्या करेगा, प्लेन एंगल बोलेगा। अब यहाँ आर्क नहीं है, जैसे एक स्फीयर ले लिया, एक स्फीयर देखो, ये सब ये पूरा स्फीयर है, स्फीयर का एक छोटा सा एरिया ले लो, ठीक है। जैसे देखो सपोज करो कि ये हमारे यहाँ तो पूरा स्फीयर है, गेंद है, और गेंद का ये छोटा सा पोर्शन है, स्फीयर का ये पोर्शन है। अब ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, ये पूरा पोर्शन, तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ सेंटर से मिलाएंगे, इसको सेंटर से मिलाएंगे, इसको सेंटर से मिलाएंगे, इसको सेंटर से मिलाएंगे, तो यहाँ जो 3D फिगर में एंगल बन रहा है, यहाँ पे 3D फिगर में एंगल बन रहा है, वही एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। क्लियर है। क्या हो रहा है कि एक एरिया है, ऐसा करो, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा, ये एरिया। अब ये एरिया इस यहाँ हमारा सेंटर है, इस सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, दिख रहा है ये एंगल, प्रोजेक्टर वाला एंगल, यही एंगल क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये एंगल, ये इस, ओ सॉरी, ये एंगल तुम्हारा क्या कहलाएगा,
इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, ऐसा। ये हमारा सॉलिड एंगल है। कैपिटल लैम्डा बोलते हैं या ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा बोल दो, अल्फा, कुछ हो मान लो ना, मानने हैं तो क्या, ये जो अल्फा है तुम्हारा, ये अल्फा यहाँ क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल कहलाएगा भाई साहब, सॉलिड एंगल, ठीक। कोई दिक्कत, ठीक। और इसका ये मान लो ये, अब इसका ये रेडियस आर है, ठीक। अब जैसे यहाँ डिफाइन किए थे, यहाँ पे थीटा डिफाइन कैसे किए थे, आर्क लेंथ बटा आर्क लेंथ बाय क्या था, रेडियस। तो यहाँ पे तुम्हारा रेडियन डिफाइन होगा, ये होगा तुम्हारा एरिया, जहाँ पे ये लेंथ था सिर्फ, जहाँ पे ये सिर्फ आर्क लेंथ का बात कर रहे थे, यहाँ पूरा एरिया का बात करेंगे, ये सरफेस एरिया, ठीक है। अब बाय क्या होगा, ये रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी डायमेंशन देखो, ऊपर में किसका डायमेंशन, लेंथ का स्क्वायर, और नीचे में भी लेंथ का स्क्वायर डायमेंशन। तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, डायमेंशन लेस। ये भी क्या हो गया, डायमेंशन लेस। कोई दिक्कत, ये दोनों क्वांटिटी जो है तुम्हारा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दोनों कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। इसी हाँ स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है, ठीक है। स्टेरेडियन इसका क्या होता है, यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, ठीक। छाप लिया। तो हम लोग अभी क्या बात किए, डायमेंशन लेस क्वांटिटी वाली। जैसे हम लोग जब बात करते हैं ना, उधर शुरू हो जाता है उससे बात करने के लिए, क्या है तुम्हें अंदर में खुजली है, बात करेंगे करेंगे करेंगे, पढ़ो जब पढ़ रही पढ़ो, पूछिए ना, बोलो कि क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी तो बता सकती है। तुम तो पूरा एक्सप्लेन करने लगती है, वो नया स्टूडेंट है, उसको पता नहीं है रूल एंड रेगुलेशन ऑफ माई क्लास। रूल एंड रेगुलेशन ऑफ माई क्लास ओनली डिस्कस ऑन फिजिक्स, अदरवाइज नो वन कैन टॉक एनीथिंग एल्स। क्वांटिटी, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास क्या कोई डायमेंशन नहीं है। तो कुछ डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं, दो तीन कौन कौन सा क्वांटिटी है। जैसे कुछ हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी नाम सुना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे कुछ तो करो, म्यू से करो, कोई एन से भी करता है। डिनोटेशन का क्या मतलब, हम पी से करेंगे, ठीक है। 15 का फॉर्मूला नहीं पता है, C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हाँ हाँ, ऊपर का डायमेंशन क्या है, C का, तो C का डायमेंशन है m0 L1 T⁻⁻1। यहाँ पे क्या होगा, L0 m0 L1 T, ये तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, m0 L0 T0। ये क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा एंगल, ये भी क्या हो गया, अभी बता दिए, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस, ठीक है। अब कोई भी एंगल लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, कोई भी थीटा लेंगे, सब क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्लियर। तीसरा, कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी क्या होगा तुम्हारा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन इसका यूज होगा सवाल में से, e⁻x है, ये क्या होगा तुम्हारा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। e⁻x क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक। ठीक है, और क्या हो सकता है बताओ, लॉग फंक्शन, जितना लॉग वाला फंक्शन है, हाँ लॉगरिथमिक, ये भी तुम्हारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम थोड़ा सा देखते हैं, तो हम क्या बोले, e⁻a × t है, और ये क्या है, ये तो अब हमको इसमें पूछा बताओ डायमेंशन ऑफ a क्या होगा,
तो हमको पता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी पूरा क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन कितना होगा, 1 होगा। दोनों e पावर 1 क्या था, 2 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होता है, ठीक है। कितना होता है, एक कर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/t हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टे हो जाएगा t इनवर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, इससे रिलेटेड सवाल बनता है, ठीक है। हम अभी पढ़ेंगे ना, सवाल बनेगा। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। पहला यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहला क्या है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। घोड़ा है, 2 घोड़ा है और प्लस 4 गधा है, 2 घोड़ा है और 4 गधा है, ठीक है। वो उल्टा हो गया, ठीक है। 2 घोड़ा है और 4 गधा है, तो बताओ कितना कितना हुआ यहाँ पे, हैं? बोलो जोर से बोलो नहीं यार, 2 ही होगा। हाँ वही ना, 2 क्या होगा, हाँ ठीक। तो 2 घोड़ा को बोलेंगे जोड़ने 4 गधा से, तुम कभी जोड़ नहीं सकते हो। घोड़ा कभी गधा से कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। घोड़ा घोड़ा है, गधा गधा है, ये दोनों को कभी जोड़ा नहीं जा सकता है। जोड़ने के लिए क्या सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। और ये क्या है, उसका डायमेंशन है। फिजिकल क्वांटिटी टर्म में बात करेंगे, यदि 2 क्वांटिटी तब जुड़ेगा जब उसका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि 2 क्वांटिटी जो है वो तब ऐड होगा जब उसका डायमेंशन जो होगा क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यही बात लिखते हैं। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है कि 2 फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्ट बोलता है कि 2 फिजिकल क्वांटिटी जो तुम्हारा है, तुम्हारा 2 फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उसका फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सॉरी उसका डायमेंशन, अरे जब उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे, जब उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। व्हेन देयर डायमेंशन विल बी द सेम, ठीक है। ये डायमेंशन विल बी द सेम, ठीक है। 2 फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसका दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। जैसे 2 गधा है, तो 2 गधा के साथ 2 गधा को जोड़ेंगे, 2 घोड़ा को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। 2 घोड़ा 2 गधा नहीं जुड़ सकता है, वो ओनली तभी जुड़ सकता है जब घोड़ा घोड़ा हो या गधा गधा हो, ठीक है। तो इसीलिए डायमेंशन सेम होना चाहिए, गधा का डायमेंशन और गधा का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे 4 गधा है, ठीक है। क्लियर है बात, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर्मूला बचपन में पढ़े हुआ S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT। अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ, तो हम क्या बोले, 2 घोड़ा प्लस 2 घोड़ा इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, 4 घोड़ा। कोई दिक्कत, मतलब ये डायमेंशन और ये डायमेंशन का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। घोड़ा 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 ही बनेगा, घोड़ा घोड़ा बन के गधा नहीं बन सकता है। 2 घोड़ा और 4 गधा नहीं बन सकता, ठीक है। तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। तो अब हम बोलेंगे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। तो अब बताओ यहाँ पे डायमेंशन ऑफ S क्या है, डायमेंशन ऑफ S क्या है यहाँ पे, अच्छा डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ S क्या होगा, ये क्या है बेसिकली L। तो ऑब्वियसली यदि यहाँ पे L है,
यदि यहाँ पे घोड़ा है तो यहाँ भी घोड़े होगा, यहाँ भी घोड़े होगा। डेट मीन्स इस पूरे का डायमेंशन क्या होगा? इस पूरे का डायमेंशन L होगा, और इस पूरे का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? L होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि सबका डायमेंशन शुड बी सेम। Only two dimension can be added, or sorry, only two physical quantity can be added or subtracted when their dimension will be same। जब उसका डायमेंशन क्या हो? सेम हो। घोड़ा प्लस घोड़ा इक्वल्स टू घोड़ा, घोड़ा प्लस घोड़ा इक्वल्स टू गधा कभी नहीं होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चेक कर लेते हैं, लेट अस चेक करने में क्या दिक्कत है। जैसे यूटी का डायमेंशन देखते हैं, ऐसे यू और टी है। यू क्या है यहाँ पे? स्पीड, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी बोलो। टी क्या है? टाइम। तो देखो स्पीड डायमेंशन क्या होता है? एल टी पावर -1, और टाइम और डायमेंशन टाइम। दो ये कट गया, कितना आ गया? एल आ गया। इसका डायमेंशन तो चेक कर लेते हैं। हाफ AT स्क्वायर है, ठीक है। तो हाफ का जो नंबर, कोई नंबर का डायमेंशन नहीं होता, नंबर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एक्स ए का देखो, ए का क्या होता है डायमेंशन? एल टी पावर -2। ये सब याद रखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन डायमेंशन ध्यान में आ जाना चाहिए, बनाते बनाते आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, सब ध्यान में आ जाना चाहिए। तो अब तुम्हें एक्सेलरेशन डायमेंशन निकालोगे तो 3 दिन लग जाएगा। टाइम का यहाँ डायमेंशन टी स्क्वायर, ये कट गया, क्या हो गया यहाँ पे? सिर्फ लेंथ का डायमेंशन। तो यहाँ एस का डायमेंशन 2L है। 2L क्यों? एस इक्वल टू लिखते हैं 3/2 UT प्लस 5/4 AT स्क्वायर। फॉर्मूला लिखें अपने मन से। इसका डायमेंशन क्या है बताओ? लेंथ। इसका डायमेंशन बताओ, हैं? लेंथ ही होगा, क्योंकि नंबर का डायमेंशन होता नहीं। इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। और इसका भी डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। तो सबका डायमेंशन क्या है? लेंथ है। क्या फार्मूला सही है? फार्मूला गलत है। कभी ऐसे ये फार्मूला पढ़े हो क्या कभी जिंदगी में? नहीं पढ़े हो तो फार्मूला गलत है। तो डायमेंशन सेम होने पे फार्मूला सही भी हो सकता है और फार्मूला गलत हो सकता है। तो लिखेंगे क्या? लेकिन यदि डायमेंशन गलत है, डायमेंशन नहीं है, तो फार्मूला गलत होगा ही होगा। समझ में आया? ये डायमेंशन गलत है तो डायमेंशन, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब सबका डायमेंशन सेम नहीं है तो फार्मूला गलत होगा ही होगा। लेकिन ये डायमेंशन सही है तो फार्मूला गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांस 50-50 है। बात समझ में आया? तो यही बात को लिख देंगे, if the formula is dimensionally correct, यदि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, then formula may or may not be correct, may or may not be correct। ठीक है, यदि डायमेंशनली कोई चीज करेक्ट है तो फॉर्मूला साथ सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर कर दिए। लेकिन यदि कोई चीज डायमेंशनली गलत है तो फॉर्मूला गलत होगा ही होगा। तो 2 घोड़ा प्लस 2 घोड़ा कभी 5 गधा नहीं हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये लिखेंगे इफ द formula is dimensionally incorrect, यदि फॉर्मूला डायमेंशनली क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है, then if the formula is dimensionally incorrect then formula must be wrong, क्लियर है बात? ये दोनों लाइन क्लियर है? यदि डायमेंशनली सेम है तो फॉर्मूला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन डायमेंशनली ही गलत है तो फॉर्मूला हमेशा ही गलत होगा, तो कोई चांस नहीं है उसका सही होने का। ठीक है, और एग्जांपल देखें तो काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारा, मान लेते हैं 14/25 MV², ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो क्या ये बताओ डायमेंशनली करेक्ट है? डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है? डायमेंशनली करेक्ट है या गलत है? रॉन्ग है या राइट है?
डायमेंशनली सही है, डायमेंशन मिला देना इसका, दो इसका डायमेंशन, दो काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन क्या होता है याद है? काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन जब हम देखो कैसे डायमेंशन याद रखते हैं, देखो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बोले मेरा मन में अपने आप वर्क आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी, और अपने आप मेरा माथा में वर्क आ जाएगा, और वर्क जैसे आएगा तुरंत फॉर्मूला ड्राइव दिमाग में आ जाएगा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे बोले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का तुरंत डायमेंशन याद आ जाएगा, क्योंकि हम बताए फोर्स का डायमेंशन याद रख लो। फोर्स डायमेंशन क्या है? एम एल टी पावर -2, और यहाँ पे एल है, एल एल गुना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एम हो गया यहाँ, एल स्क्वायर यहाँ हो गया, टी पावर -2 यहाँ हो गया, तो फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आया? इस सबको पेन कॉपी कलम का इस्तेमाल नहीं करना है, माइंड पे ही सारा कुछ करना है। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम हो गया, एल स्क्वायर हो गया, टी पावर -2 हो गया। काइनेटिक एनर्जी जैसे बोले एनर्जी सोचने लगे, एनर्जी सोचने लगे सीधे वर्क पे पहुंच गए, वर्क एनर्जी लगो एक ही चीज़, वर्क जैसे बोले तुरंत फॉर्मूला चल गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर्मूला आया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन पकड़े, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पकड़े, दोनों गुना किए और लिख दिए। सब कुछ माइंड में करे, सेकेंडों में करे। समझ में आया? अब इधर देखो, ये तो डायमेंशन लेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर का डायमेंशन दो, ये क्या मास हो गया, और ये देखो एल है, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होता है? एल टी पावर माइनस, वेलोसिटी डायमेंशन एल टी पावर -1, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ देखो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये देखो और ये देखो, डायमेंशनली करेक्ट है। तो फार्मूला क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये फार्मूला क्या है? गलत है। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला गलत है, ले लेते हैं। तो फार्मूला जो है ये क्या है? गलत है। करेक्ट फार्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम कुछ अलग तो फार्मूला देखो डायमेंशनली सही है, लेकिन फार्मूला ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एक बात कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा लिखता है, ऑल करेक्ट इक्वेशन ऑफ फिजिक्स मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। जितना भी फिजिक्स में इक्वेशन है वो सब क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? सवाल है x इक्वस टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। x इक्वस टू ए टी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी और सी। सब बनाएगा अभी जस्ट, ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा बताओ? बोला ए बी सी का डायमेंशन। यहाँ पे x क्या है ये बता देते हैं। x हमारा पोजीशन है, डिस्टेंस बोलो, x डिस्टेंस है, और t क्या है? टाइम है। t क्या है? टाइम है। बता दो x का, और ये बनाना होता है, ये भी बनाना। y कष्ट दिया है e पावर ax प्लस बी टी स्क्वायर। हाँ, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, ये बना लोगे तो एक और बनाना, p माइनस ए बाय बी स्क्वायर, v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, यहाँ पे तो p क्या है? प्रेशर है। p क्या है? प्रेशर है। v है तुम्हारा वॉल्यूम, v क्या है? वॉल्यूम है। और r है गैस कांस्टेंट, r क्या है? गैस कांस्टेंट है। और t क्या है? टेम्परेचर है। t क्या है? टेम्परेचर। तो इसमें किसका डायमेंशन निकालना है? a का डायमेंशन।
फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन बताना है। बहुत जल्दी हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नहीं पढ़ा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको अभी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है उसका ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ में ठीक है डायमेंशन क्या है। फोर्स नहीं पढ़ा है तो वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस कोई एक्स को वाई को कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है। ये 3 सवाल बनाओ, तो फटाफट बनाओ, बनाओ। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा ना। और x क्या है? हाँ, y और x बता नहीं, दोनों डिस्टेंस है, y और x डिस्टेंस है। तो लाइन का समस्या है यार। तुम इधर आओ तो बाबू, कौन स्कूल में पढ़ी हो? बिशप, बिशप स्कॉट करे जो भाई, क्या नाम है? ला बिशप। बाबा नामों से ऐसा है कि दिमाग ही हिल जा रहा है भाई साहब। कहाँ पे? पटना में, आनंद कुंज में। अच्छा, ना कौन सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कौन सा? तुम बायो है या मैथ? मैथ्स हो, तब ठीक है। तुमको दौरा क्या लगता है यार? बाहर क्यों जाना है? जाओ जाओ तुम जल्द भागो भागो जल्द। क्या पता गुलट टुलट जाएगी, उठा कर ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है बैठो, कोई दिक्कत अभी तो होगा, दिक्कत का सॉल्यूशन होगा, हम लोग तुमको पढ़ाएंगे शुरू से, ठीक है? तुम और वहाँ पे एक और वहाँ पे तुम भी हो ना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है? टेंशन मेरा तुम लोग को समझाना। आज तुम बर्दाश्त कर लो, मुन्ना मैकल तुम भी थोड़ा बर्दाश्त करो। तुम थोड़ा हिंदी है ना, जब मोशन ये सब जो ट्रेंड कुछ खास नहीं है तुम्हारे लिए, ये सब IT वाईटी के लिए। तुमको IT करना है, 12वीं करना है कि IT करना है? बस ये 12th पास करना है ना, तो ये सब मत पढ़ो। 12th हम पास करवा देंगे तुम्हारा बढ़िया नंबर से, ठीक है? मोशन जब शुरू होगा ना तब तुमको हम पढ़ा देंगे, ठीक बा? कोनो दिक्कत ना ना। मुन्ना माइकला जलवाही अलग है। कितना समय लगा रहा है यार तुम लोग? पंखा चलवाए, लाठी लेके हिलाते रहे। जाओ जाओ हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बोलो पंखा चलवाने के लिए, जाओ बोलो ना, जाओ जाओ बोलो बोलो। क्या क्लास में लाइट नहीं है? तेल 50 लीटर का लाया है, लेकिन उस तेल को उठाकर इंजन में कौन डालेगा? वो आदमी नहीं है। देवानंद को एकदम पूरा कंफ्यूज हो गया, क्या पढ़ा रहे हैं सर ना? हाँ आ जाओ, हो गया सफिकेशन खत्म? अभी भी मार रहा है भूकंप अंदर में।
जो 1 बजे है ना, 1 बजे लंच का टाइम है, 12:30 बजे क्लास ऑफ होगा, ठीक है। तुम लोग लंच कितना देर में कर लोगे तुम दोनों? 5 मिनट में, आधा घंटा में लंच कर लो। 5 मिनट लंच होता है यार, कैसे खाता है? ऐसे ऐसे खाते हो हैं? हाँ, आधा घंटा में लंच कर लो। 1 बजे तुम लोग का पहला क्लास लगाते हैं मैथ वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर का क्लास लगवाएंगे 1 बजे। जिसको पढ़ना हो वेक्टर फिर से वो आ सकता है, ठीक। और जिसको पढ़ना वो आ सकता है, ठीक है, ठीक। अरे थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अब 20 क्लास में तो समझ में नहीं आएगा तुमको। मान लो फिल्म देखने गई हो तुम, अब फिल्म में बीच में बिठा दिया, बोला बताओ क्या हुआ, की स्टोरी बता पाओगी? ना बता पाओगे। क्रिकेट मैच थोड़ी है कहीं से शुरू करिए तो मज़ा आने लगेगा। लो चला पंखा, आप क्या चाहिए? ऐसे फूंक मार मार कर चलाओ, आप सब फूंक मारो। बन रहा है क्या? माइकल देवानंद घर आता था तुम कॉपी लेके, बन रहा है। सो हम थोड़ा शुरू बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो क्या है? पहला नंबर तो क्या है, हम भूलिएगा क्या है यहाँ पे ए कुछ दिया एक्स ए टी स्क्वायर प्लस, ठीक है। एक्स इक्वल टू दिया है भाई साहब ए टी प्लस सी। तो हम क्या बोले कि यदि ये घोड़ा, ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा, मतलब यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एड या सब्ट्रैक्ट तब होगा जब हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। दैट मीन्स सबका डायमेंशन क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में इसका डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन क्या है? लेंथ का है। इसका डायमेंशन किस चीज़ का है? लेंथ में है। ये क्वेश्चन हमको पता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ देवानंद, होगा? ठीक, तो अब होगा तो सिंपल, सी का डायमेंशन क्या हो गया? सी का डायमेंशन हो गया डायमेंशन ऑफ लेंथ। सी का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ। बी टी का डायमेंशन, तो बी टी को क्या है यहाँ पर? बी टी जो है ये भी क्या है? डायमेंशन ऑफ लेंथ है। और टी क्या है? टाइम है। तो बी का टू क्या है? टाइम, और ये रहा लेंथ। अब इसको इधर भेजो टाइम को, तो बी का डायमेंशन क्या हो गया यहाँ पे? लेंथ का डायमेंशन बाय टाइम का डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल टी पावर -1 डायमेंशन ऑफ बी। दिक्कत डायमेंशन ऑफ ए का बात करो तो ए टी स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वो किसका डायमेंशन होगा? बताओ कौन सा डायमेंशन होगा यहाँ पे? लेंथ का डायमेंशन होगा, क्योंकि हर एक का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा। हर एक घोड़ा है तो यहाँ से देखो क्या होगा? ए, और यहाँ देखो टी स्क्वायर है, और ये लेंथ है। अब इसको इधर भेजेंगे तो ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एल टी पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ए का डायमेंशन है ना, इस ए का डायमेंशन है तुम्हारा ये, इस पूरे का डायमेंशन लेंथ होगा। ये पूरा घोड़ा होगा, ये हो सकता है टंगड़ी हो, लेकिन पूरा घोड़ा होगा। और घोड़ा जुड़ेगा, टंगड़ी नहीं जुड़ेगा। एक घोड़ा और एक घोड़ा का टंगड़ी कितना होगा? कुछ नहीं, जोड़ नहीं सकते हैं। एक घोड़ा है तो पूरा घोड़ा चाहिए, खाली घोड़ा का मुंडी ले आएंगे तो नहीं जुड़ेगा। बस समझ में आया? तो ये जो आधवा पार्ट है, ए पार्ट है, वो कुछ उसका कुछ डायमेंशन हो सकता है, टी का डायमेंशन टाइम हो सकता है, लेकिन सारा का कॉम्बिनेशन करेंगे तो घोड़े बनेगा। बस समझ में आया? डायमेंशन वही बनेगा, लेंथ का डायमेंशन। बी का डायमेंशन कुछ और हो सकता है, टी का डायमेंशन टाइम होगा, लेकिन जब सारा को कर देंगे, एक बनवा देंगे, उसका डायमेंशन वही लेंथ का होगा। सी में लेंथ का डायमेंशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल नंबर दूसरा, ठीक, यहीं से देखते हैं ना, यहीं से बनाते हैं। ये टर्म ये कैसा होगा? डायमेंशन लेस होगा। क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्या होगा? ये डायमेंशन लेस होगा। हाँ होगा ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये क्या है? एम एल, ये है डायमेंशन लेस है। इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका भी डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तब ये कहानी सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है कि सबको डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। क्लियर है देवानंद? तो ये डायमेंशन लेस करो इसको, तो ये हो गया ए, और यहाँ एक्स का डायमेंशन लेंथ,
और यहाँ डायमेंशन लेस m0 l0 t0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा m0 l पावर -1 t0। कोई दिक्कत? l को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका डायमेंशन बताओ। तो b का डायमेंशन और यहाँ पे है t² का डायमेंशन, और ये क्या है m0 l0 और t0। तो b का डायमेंशन क्या हुआ यहाँ बताओ, ये m0 l0 t0 बट्टा t का स्क्वायर, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा m0 l0 t पावर -2। दिस इज द डायमेंशन। समझ में आया? ए बी और सी डायमेंशन। कोई दिक्कत? अब ये वाला देखो, ये वाला सवाल ये किसी साल पूछा गया भी है, प्रीवियस ईयर में ये सवाल पूछा गया। ठीक, फॉर्मूला हमारा p माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस बी और ये है आर टी। ठीक, इसको सॉल्व कर दो। इस p को पहले इससे गुना करो तो क्या हो गया, p भी हो गया, p को इससे करो माइनस बी भी हो गया, अब इसको करो माइनस ए भी बाय बी स्क्वायर हो गया, फिर इसको करो माइनस माइनस प्लस ए बी बाय बी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू आर टी हो गया। तो यहाँ देखो पी वी है, यहाँ पे है बी पी और यहाँ पे ए बाय बी और यहाँ पे है ए बी बाय बी स्क्वायर। अब देखो हम क्या बोले थे, ये घोड़ा ये घोड़ा ये घोड़ा ये घोड़ा ये घोड़ा, मतलब सबका डायमेंशन क्या होगा, सबका डायमेंशन क्या होगा भाई साहब, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? प्रिंसिपल होमोजेनिटी बोलता है सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो कोई दो क्वांटिटी को पकड़ के इक्वेट कर दो, जब वो जहाँ पे देखो यहाँ भी यहाँ देखो पी बी है, तो ऐसा कर दो, इसको इसको इक्वेट कर दो, ए बाय बी पी बी कर दो इसको इक्वेट। ठीक है, तो ए बाय बी, तो यहाँ ए कस्ट हो गया तुम्हारा डायमेंशन किसका, पी भी स्क्वायर। प्रेशर बताओ, प्रेशर डायमेंशन कितना होगा, प्रेशर कस्ट होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स होता है एम एल टी पावर -2 बाय यहाँ पे हो गया एल स्क्वायर, ये ऊपर चलेगा तो क्या होगा एम एल ये होगा, ये होगा डायमेंशन ऑफ ए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? देवानंद तो क्या बताए भाई साहब, इसको हम सॉल्व करके ऐसा बना दिए। अब बोले कि हर एक का डायमेंशन सेम होगा। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर डायमेंशन विल बी दी सेम। तो इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन सबका डायमेंशन सेम है, सब घोड़े हैं, तो कोई दो घोड़ा को पकड़ो इक्वेट कर दो। तो हम खोज रहे थे कौन घोड़ा हमारे लिए आसान होगा, हम इसको भी इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते थे, इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते थे, लेकिन किए नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाता, इन दोनों को आसान लग रहा था, कर दिए इक्वेट। समझ में? अब बी निकालना है, बी निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो बी निकालने के लिए। तो बी बताओ किसका हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा, एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पैसा पैसा कट जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बी का। यहां से क्लियर है ना, बी का यूनिट क्या होगा, देखो ना ये दोनों इक्वेट करो, अब ये दोनों इक्वेट करो, तो पी भी इक्वल्स टू क्या हमारा बीपी का डायमेंशन, दोनों डायमेंशन सेम होगा। अब जो यहाँ पे पी पी कट गया, तो बी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या है, वॉल्यूम है, तो क्या होगा एल क्यूब। दिक्कत दिक्कत, फोर्स बाय वी स्क्वायर, अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालो। तेरे ही भरोसे देखो ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस होगा, बीटा t/2 क्या है डायमेंशन लेस, कैसा है, मतलब डायमेंशन ऑफ बीटा टाइम ऑफ डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t0।
बीटा डायमेंशन क्या होगा बताओ? m0 L0 t पावर माइनस वन, ये होता है अल्फा बाय v स्क्वायर बाय r। m0 L0 t0 अल्फा डायमेंशन, b डायमेंशन होता है l t पावर माइनस वन, तो ये होगा l स्क्वायर t पावर माइनस टू। नीचे डायमेंशन हो गया l का, रेडियस है l का डायमेंशन होता है, यहाँ l ये कटेगा m0 L0 t0। तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ से देखो तो, यहाँ से बताओ, यहाँ लिखते हैं अल्फा का डायमेंशन बताओ कितना हो जाएगा। देखो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो m0 L हो गया माइनस वन t प्लस टू। कोई दिक्कत इसमें? हमको ये दे दिया ना, इसको कंफ्यूज मत करना कि बड़का चीज़ है। हम यहाँ जानते हैं कि ये दोनों डायमेंशनलेस है, जो डायमेंशनलेस है तो इस पर पकड़ो, काम करो। क्यों इधर देख रहे हैं कि इधर फोर्स लगा है, यहाँ पे हम और दे देंगे लंबा लंबा, समझा? यहाँ हमको दिख रहा है डायमेंशनलेस है तो इसको पकड़ के सवाल बना दो। कोई दिक्कत देवानंद? तो एक लास्ट बना लो, लास्ट फोर्स इक्वल्स टू है 80 प्लस b बाय c माइनस टी। फोर्स का डायमेंशन है तो इसके ये किसका डायमेंशन होता है मान बोलो ना यार? यदि ये फोर्स का डायमेंशन है तो ये पूरा किसका डायमेंशन होगा? डाउट है क्या इसमें? घोड़ा 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 ही घोड़ा होगा, घोड़ा ही घोड़ा होगा। डाउट आ रहा है क्या? होगा। और ये भी किसका डायमेंशन होगा? फोर्स का होगा। देखते हैं हम लोग। 8t का डायमेंशन जो है वो डायमेंशन ऑफ फोर्स है। डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ टी टाइम, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? एम एल टी पावर माइनस टू। यहाँ डायमेंशन ऑफ ए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? एम एल टी पावर माइनस क्यूब। ठीक, अब देखो b बाय सी माइनस टी क्या है? b बाय सी माइनस टी किसका डायमेंशन होगा? किसका डायमेंशन होगा? b बाय सी माइनस टी। कहाँ कंफ्यूज हो रहा है यार? ये फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, सबका फोर्स का डायमेंशन ही होगा। नहीं आ रहा समझ में क्या बात? तो उसका भी डायमेंशन तो फोर्स का ही होगा ना, फोर्स का ही डायमेंशन होगा उसका भी। हमको बताएगा कोई देवानंद, सी का डायमेंशन क्या होगा इसमें? सी का डायमेंशन क्या होगा इसमें? चला पाठ हो। कोई भी दो क्वांटिटी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तभी हो सकता है जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। जब दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा तभी उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम। अदरवाइज सब्ट्रैक्ट हो पाता क्या? सी का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टी। सी का डायमेंशन क्या होगा? सी का डायमेंशन होगा डायमेंशन ऑफ टी। अब बच गया बी का डायमेंशन निकाला तो क्या हो बताओ? नीचे में क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टी डायमेंशन माइनस टी डायमेंशन क्या होगा? टी का डायमेंशन नहीं आएगा ना। तो यदि हम यहां सॉल्व करते हैं इसको तो बी का डायमेंशन नीचे में है टाइम का डायमेंशन और यहाँ फोर्स का डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस टू। तो बी का डायमेंशन ये क्या होगा? इधर गुना कर दो, एम एल टी पावर ये जाएगा क्या होगा? माइनस वन। समझ में आया कि नहीं आया? देवानंद